अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। आज हम मौजूद हैं हज़ारगंजी के इलाके न्यू कहान मरी में। यहाँ पर जो है फ़ौज अली नामी एक शख्स है जो कि मरी कबीले से ताल्लुक़ रखता है और तरबूज और खरबूज जो है वो बेचता है हज़ारगंजी सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में। लेकिन सूरत हाल ये है कि रात उनके घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लग गई है। हम तो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं, यहाँ के ताजिर भी यही कहते आ रहे हैं, जो न्यू काहन के लोग हैं जो मरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कि वो हज़ारगंजी में, न्यू काहन में और दीगर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर अक्सर आग लगती रहती है। और आग एक ऐसी कुदरती आफत है जो कि अचानक लगती है, जिसको संभालना इंसान के बस में नहीं होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड स्टेशन का होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है ये हज़ारगंजी हो चाहे न्यू काहन हो, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहाँ से वो जब तक फायर ब्रिगेड हज़ारगंजी पहुँचते हैं तब तक जो है तमाम जो माल मता है वो बेरहम आग जो है जलाकर खाकस्तर कर देती है। और ये सिर्फ मिट्टी और खाक और जो आग की राख होती है उस वो ढेर में तब्दील हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर जो है तरबूज और खरबूज का काम करने वाले फौजली के घर में आग लगने की वजह से, चूँकि ये तरबूज और खरबूज का काम करते हैं तो ये बाहर व्यापारियों से माल ख़रीदते हैं, तो इन्होंने जो है रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे देने होते हैं, माल ख़रीदना होता है, शाम तक माल बिक जाता है, फिर दूसरे दिन वो पैसे देकर दूसरा माल इनको दिया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वो पैसे भी इसके जल गए हैं, एक मोटरसाइकिल उसका जल गया है, टीवी, और गर्ज ये कि घर में एक खाने का बर्तन जो चम्मच और प्लेट और वो जो चाय बनाने वाली चैनक है वो भी बाकी नहीं बची है। बच्चों के कपड़े तक जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। मजीद हम उनसे मालूम करते हैं कि आया ये आग किस तरह से लगी और इनको कितना नुकसान हुआ। मजीद हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, मैं पौजली मरी बात कर रहा हूँ न्यू काहन में। मेरे घर भी ऐसे वाला तोड़ कर आग लग रहा है, एक मोटरसाइकिल जल गया और 11 लाख और 30 पैसे हो गया। मैंने तरबूजा बेच रहा हूँ, ऐसे उधार किया है, तरबूजा बिल्टी का ये है। मेरा हालत तो ये बन गया सर। तो ये आग किस वजह से लगी है? इधर तो बिजली शॉर्ट हो गया, फिर इधर गैस का लाइन है, वो गरीबी करता है, गैस भी जला सकती है सर। अच्छा जी सर। गैस को पहले बिजली को आग लगी है? जी सर। उसके बाद गैस को आग लगी है? जी सर। जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है? जी सर। अभी आप क्या कहते हैं, आपके कितने पैसे थे आपके जो कि आग ने जो है जलाकर खाकस्तर कर दिए? ये 11 लाख 30 है सर, और मेरा पैसे नहीं था, वो कोटी वाले मैंने तरबूजा खरीद कर रहा हूँ और बेच रहा हूँ, इसी वजह से सारा सामान मेरे जल गया, एक प्लेट नहीं बच गया। आप खुद आप देखो ऐसी हालत बन गया। अच्छा, तो आप अभी क्या कहना चाहेंगे, क्या किया जाए? मैं मज़र चाहता हूँ कि मेरे सरकार और लीडरों और गरीब लोगों को मेरी मदद की है। मैं गरीब इसी वजह से कह रहा हूँ सर। आप किस किस्म की मदद चाहते हो? और चाहिए पैसे या प्लेट वगैरह और कोई चीज़ मैं मदद चाहती हूँ। अच्छा जी हाँ, नबी बख्श मेरे साथ है, ये मेरा भाई है और मरीज साहब का इधर ही है। रात के 12 बजे मेरे ये हालत हो गया सर। जी सर। अब मजीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी मालूमात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, आप बताएंगे कि ये आग किस तरह से लगी और उसका क्या नुकसान हुआ है? सर, मैं सोशल एक्टिविस्ट नवीश मेरी बात कर रहा हूँ। जहाँ पे जो है ना हमें रात के 12 बजे इतला मिली कि जहाँ पे जो है ना फौजली मरी की जो है ना घर में आग लग गई। तो जो है हम यहाँ पहुँचे हैं तो आग जो है ना इंतहाई ज़्यादा होने के बायस जो है कि सारे सामान घर के जो है जल कर खाकस्तर हो गए थे। तो करीबी लोगों ने कोशिश की कि इनको जो है ना आग को बुझाया जाए। इनकी जो नुकसानात हुए हैं इनके मुताबिक तकरीबन 11 लाख 30 हज़ार करेंसी है पाकिस्तानी। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल है, 2 पंखे हैं, घर में जो है 4 मोबाइल्स लगे हुए थे चार्ज पे, वो जो है ना उनके जलकर खाकस्तर हो गए। इनके अलावा मज़ीद जो घरेलू सामान है वो सारे राख हो चुके हैं। तो हमारी वज़ीर आला बलूचिस्तान डोमकी साहब से अपील है, इसके अलावा जो है ना महकमा PDMA के जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे PDMA के आला हुकाम, डिप्टी कमिश्नर क्वेटा शेख बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर निसार लांगा साहब समेत तमाम आला हुकाम से अपील है कि इस गरीब की जो है ना माली मावनत की जाए और इसकी जो भी
नुकसान हुए हैं उनका अजाला किया जाए सर। अच्छा, ये फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पर ना होने की वजह से आए रोज इस किस्म के जो वाकयात होते रहते हैं, आखिर आप लोगों ने कोई मुतालबा किया है फायर ब्रिगेड के हवाले से, या फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आ रहा है? सर फायर ब्रिगेड का अमला जो है ना यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो है ना 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर जो है ना नवे अड्डे के पास वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो है ना कोई भी इनका स्टेशन मौजूद नहीं है। आए वक्त हम यहाँ पे मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो है ना यहाँ पे फायर ब्रिगेड का अमला भेज दे, ताकि जो है ना फायर ब्रिगेड का स्टेशन कायम करके यहाँ पे इन लोगों की जो है ना बर वक्त आग पर काबू पाया जाए। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरह का वो निज़ाम नहीं है सर। लिहाजा ये निज़ाम भी जो है ना बहाल की जाए, ताकि जो है ना ये गरीब नादार जो है ना इनके लोग इन लोगों की जो नुकसानात होते हैं, जो घर जलते हैं या जो है ना दुकानें जलती हैं, तो इनके लिए जो है ना फायर ब्रिगेड का होना लाजमी है सर। जी, आपने सुना नाजरीन कि इनका भी यही कहना था कि फायर ब्रिगेड का होना लाजमी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ बेरहम आग जो है इनका पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी को जलाकर खाक कर देती है। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो उस सिलसिले में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल वाले, ठीक ठाक हो? आप बताएंगे कि ये आग लगी है और ये फायर ब्रिगेड ना होने की वजह से मज़ीद ये नुकसानात हुए हैं, अक्सर ये आग लगती रहती है, और आप फौजली के बारे में क्या कहेंगे कि इनके नुकसान का किस तरह अज़ाला किया जा सकता है? सर ये फौजली मरी यहाँ पे हज़ारगंजी में न्यू खान में हम लोग का रहायश है। रात तकरीबन 11:30-12 बजे के टाइम अनफॉर्चुनेटली आग लगी यहाँ पे घर पे। तो फायर ब्रिगेड यहाँ पे आपको पता है तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। तो जब तक हम इतला देते हैं, तो जब यहाँ पे पहुँचते हैं, कभी तो पहुँचते भी नहीं है, अगर आप पहुँच जाएं वो भी यहाँ पे आग जो है जो जालिम सब चीज़ों को जला के राख कर देती है, उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाता है। तो घर का जो माहौल है आप देख रहे हैं, इसका मेरे ख्याल में कोई एक प्लेट तक भी नहीं बचा पूरे घर में। इसके मोटरसाइकिल थे और दूसरे पक्के शके, यानी घर ज़िंदगी की जो चीज़ें भी थी घर में वो सारे, और यहाँ तक हो सका कि इसके बच्चों को हम लोग बचाने में कामयाब हो गए। इसके जो फैमिली थे उसके मेंबर बच गए, बकाया इसकी जमा पूंजी जो थी, ये गरीब मिस्त्री यहाँ पे मार्केट में काम करता है, माशाखोरी हम लोग सब यहाँ पे काम करते हैं। चीज़ें जो है ना हम लोग ये दलालों कोठी वालों से लेकर बेचते हैं, सेल करते हैं। तो हम लोग सुबह जो है माल लेकर उनकी सेल करते हैं, दूसरे दिन हम उनकी पेमेंट करके दूसरे माल लेते हैं उनसे। तो इनकी जो जमा पूंजी थी दूसरों लोगों के, वो भी यहाँ पे इनकी जल गई। गर्ज इनकी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी, जो बर्तन, जो शहर ज़िंदगी की जो चीज़ें भी यहाँ पे इनके घर में थी, वो सारे के सारे आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा सिवाय इनके बच्चों के और इसकी अपनी ज़िंदगी के। अभी ये इस तरह का मफलूज होकर रह गया कि ये ना बाहर निकल सकता है, ना घर की राह ना दुनिया की राह। तो हमारी जो है ना वज़ीर आला पीडीएम के जो अहल अक़वाम हैं, कमिश्नर साहब है, एसी साहब है, उनसे भी अपील है कि खुदा रहा इस गरीब की तरसी की जाए, दादरसी की जाए, जो यहाँ पे इसकी जो ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी को बहाल बना सके, और बाकी बकाया ज़िंदगी आपके सामने आप सब कुछ देख रहे हो। जी नाज़रीन, आपने सुना, इनका भी यही कहना था कि ये जो है तरबूज और खरबूज की माशाखोरी करते थे, और जिसकी वजह से जो है ये इन्होंने घर में भी कुछ रकम रखी हुई थी और घर के जो दीगर सामान था वो भी जलकर खाकस्तर हो चुका है। और इसी तरह से मैं भी देख रहा हूँ कि चारों अतराफ जो है बेरहम आग ने यहाँ तक के गंदम जो खाने के लिए स्टॉक की जाती है उसको भी जला दिया है, और दीगर जो सामान है तमाम का तमाम जल चुका है। इनका यही कहना था कि हमारी निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी साहब से और पीडीएमए के जो निगरान वज़ीर हैं ज़ुबैर जमाली साहब से, और पीडीएम के जो डीजी हैं, सेक्रेटरी हैं, और दीगर जो आला हुकाम हैं, कमिश्नर कोयटा हैं, डिप्टी कमिश्नर कोयटा हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो सरियाब हैं, उनसे यही अपील है कि खुदारा हमारी दादरसी की जाए। हमने FIR भी जो कटवा दी है उसी वक्त थाने पर भी इतला कर दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ना पहुँचने की वजह से हमारे साथ ये सूरत हाल हुई है। अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को। आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।